हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हो गए। यस और नो सर। आज ऑलरेडी अपन ने मैं सेकंड चैप्टर चालू कर दिया था। सेकंड चैप्टर में मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया था। उसके अंदर मैंने तुम लोग को डिफरेंस बिटवीन समझा दिया था कि भाई व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो तुम लोग को मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट खाली मैंने इसका डिफरेंस बिटवीन ही समझाया था, डिटेल में समझाया था वो भी कि भाई क्या क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्या था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर। जिसने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है पहले फर्स्ट पार्ट देखो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है। फर्स्ट पार्ट देखने के बाद ही आप क्या करो, सेकंड पार्ट देखो, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर बहुत डिटेल में और बहुत आराम से, खाली मेरा फर्स्ट पार्ट तो खाली डिफरेंस बिटवीन में ही था सर। मतलब कितना डिटेल में मैंने उसके अंदर समझाया है। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको सब बेसिक समझ में आ जाएगा अगर आपने जिसने भी मेरा डिफरेंस बिटवीन समझा है और देखा है। यस, चलो शुरू करता हूं। देखो अभी अपन ने और लास्ट लेक्चर में मेरा फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी मैंने तुम लोग को समझा दिया था कि ऑलरेडी तुम लोग का ये न्यू पोर्शन है और न्यू पोर्शन के अंदर ही आपको 50% पोर्शन कट कर दिया है। सर कैसे? क्योंकि ओल्ड सिलेबस के अंदर है ना सर, ये सबके नेचर के साथ साथ क्या था, इंपॉर्टेंस भी था। क्या क्या था? नेचर के साथ साथ क्या था, इंपॉर्टेंस भी था। तो ये वाले पोर्शन के अंदर, मतलब न्यू पोर्शन के अंदर उन लोग ने सबके नेचर्स हटा दिए, खाली इंपॉर्टेंस ही रखा है। मतलब हर एक क्वेश्चंस के दो क्वेश्चंस बनते थे पहले कि व्हाट इज द प्लानिंग एंड व्हाट आर द नेचर ऑफ प्लानिंग, एंड व्हाट इज द प्लानिंग, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। बट अभी न्यू पोर्शन के अंदर आपको सबके नेचर्स, 6 के नेचर्स हटा दिए। मतलब जहां 20 क्वेश्चंस बनते, सॉरी 12 क्वेश्चंस बनते थे, वहां अभी खाली 6 क्वेश्चंस ही बनेंगे। यस, चलो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया था बेसिक डिफरेंस। आज अपन थोड़ा स्टार्ट करते थे चैप्टर्स को। उम्मीद करता हूँ कि ए चैप्टर्स के अंदर अपना टारगेट होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, और नेक्स्ट वाला पार्ट में टारगेट होगा अपना जो रिमेनिंग डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। वहां पे चैप्टर ओवर हो जाएगा। यस, चलो चालू करते हैं फटाफट। चलो इंट्रोडक्शंस। We have discussed the various management principle in the first chapter in the detail. These principles are very important in managing the organization. अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑलरेडी इंपॉर्टेंस पे पढ़ा था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ा था उसके अंदर 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योर, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट करना है तो आपको ये 14 प्रिंसिपल क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो मैंने तुम लोग को फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट जब ओसी चालू कर रहा था तभी तुम लोग को समझा दिया था कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आपको 20 से 25 मार्क का बोर्ड की एग्जाम में आने वाला है। चलो शुरू करते हैं। While achieving the any objective, we need to go through the various functions. For example, in joint Hindu family business, the karta is doing proper planning for every work and for every member. Yes, I hope you know very well. और OC के अंदर 11th में अपन ने पढ़ा था व्हाट इज अ कर्ता। कर्ता इज ए हेड ऑफ द फैमिली, मतलब जो मेन अपन बोलते दादा, दादा क्या करता है, पूरा कंपनी, ग्रैंडफादर भी बोलते हैं उसको, तो वो क्या करता है अपने बिजनेस, अपना फैमिली का जो बिजनेस है पूरा मैनेजमेंट कौन करता है, कर्ता करता है। और जो उसके मेंबर्स हो गए उसको क्या बोलेंगे, को पार्टनर। ये ऑलरेडी 11th के ओसी में तुम लोग ने पढ़ा होगा ये वर्ड। यस, द कर्ता ऑर्गेनाइज द वेरियस थिंग विच आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। ही ऑल्सो टेक हेल्प्स द अदर मेंबर ऑफ फॉर सपोर्ट for smooth functioning of family as well as family business. Karta direct, guide, coordinate and keep strict control on every task. Whatever the karta is doing with the help of other is called as the management. Similarly, the success of every business organization is outcome of the effective and efficient management. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन, अगर सपोज कि मेन गोल अचीव करना है तो दोनों, मतलब इनडायरेक्टली मैनेजमेंट अच्छा डाल करना है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करना है, और प्लानिंग के साथ इफेक्टिव प्लानिंग और एफिशिएंट मैनेजमेंट भी करना है। The tasks which are taken to achieve organization goal is called as a management. Management is the set of principles which related to the various functions such as a planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, etc., which are helpful in achieving the organization goal. चलो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशंस, आई होप तुम लोग के हिसाब से तुम लोग रीड कर लेना। जिसकी भी डेफिनेशंस आपको अच्छी लग रही है उसका क्या कर लेना, एग्जाम में लिख के आना और पढ़ लेना।
देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है, मैं तुम लोग को पढ़ा देता हूँ। हेनरी फ्योल ने दिया है कि टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। हेनरी फ्योल क्या कर रहा है, जो भी मैनेजमेंट तुम लोग कर रहे हो उससे पहले क्या करो, रिसर्च करो। फोरकास्ट करना मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, बाद में प्लान करना है, बाद में उसको ऑर्गेनाइज करना है, एक्शंस लेना है, और बाद में अगर लग रहा है तो कंट्रोल भी करना है। सो व्हाट यू मीन बाय कंट्रोल, तुम लोग को फर्स्ट पार्ट जिधर मैंने डिफरेंस बिटवीन समझाया था उसके अंदर कंट्रोल का बेसिक मतलब समझा दिया था कि व्हाट इज द कंट्रोल। कंट्रोल मतलब यहाँ पे रोकना नहीं, रोकना है पर किसको, अगर सपोज कि अपनी एक्चुअल मतलब टारगेट और सॉरी माय बैड, अगर अपन ने टारगेट या तो स्टैंडर्ड जो भी सेट किया है और एक्चुअल में उतना परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है तो उसको कैसे स्टैंडर्ड तक लेके जाए, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड तक लेके कैसे लेके जाए, उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। यस, चलो स्टार्ट करते हैं आज का। पहला फर्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग का इंपॉर्टेंस भी पढ़ेगा आज अपन। यस, पहला पढ़ते हैं व्हाट यू मीन बाय प्लानिंग। प्लानिंग इज नथिंग बट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट इज नथिंग बट प्लानिंग। यस, मतलब कौन करेगा, कभी करेगा, कैसे करेगा, इज नथिंग बट प्लानिंग। मीनिंग प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एवरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द प्लानिंग। सब फंक्शंस ऑफ प्लानिंग मतलब ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किस पे डिपेंड है, प्लानिंग में। ये ऑलरेडी अपन ने डिफरेंस बिटवीन में भी पढ़ा था। इट इंक्लूडिंग डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। Planning is an intellectual process of a logical thinking and rational decision making. It focuses on an organizational objective and develops the various course of action. Designing a proper planning and implementation of accordingly is a key of achieving the objective of the ऑर्गेनाइजिंग। अगर प्लानिंग कर दिया, अगर उस पर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, डिसीजंस नहीं ले रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। इन शॉर्ट, प्लानिंग इज अ डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस। ठीक है, उम्मीद करता हूं तुम लोग डेफिनेशन तुम लोग के हिसाब से रीड कर लेना और लिख लेना एग्जाम के अंदर। मैं डेफिनेशंस नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंस है देखो। हर एक के अंदर आई थिंक सो मेरे हिसाब से 10-10 पॉइंट्स तो दिए ही है। मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, मतलब 60 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि कैसे याद रख सकते हो आप, या तो एक कोड वर्ड बना दो, या तो आपको देखो सब पॉइंट्स के अंदर ना 3-4 पॉइंट तो मिलते जुलते ही है, तो आपकी बुक के अंदर है ना वो 4 पॉइंट तो सब में कॉमन रहेगा ना, वो ऊपर ही लिखो। तो क्या होगा कि भाई वो 4 पॉइंट तो याद हर एक में आने वाला है, तो वो 4 पॉइंट तो एक ही बार याद रखना है। बाकी के जो 2-3 पॉइंट अलग अलग है वो ही याद रखना है। देखो एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको 10 पॉइंट्स लिखने नहीं है, आपको हार्डली मैक्स टू मैक्स 6-7 पॉइंट, 7 पॉइंट इज अ मैक्सिमम, आपको इतने लिख के आना है पॉइंट्स। यस और नो? यस, चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, it is a fundamental functions which gives an outline about where to go, how to go and reduce the risks of uncertain future events with the help of the forecasting. The importance of planning are as follow. पहला तो है प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, कि भाई अपना मेन ऑब्जेक्ट क्या है वो कौन डिसाइड करता है, प्लानिंग ही डिसाइड करता है। उसके अकॉर्डिंगली अपन क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। या तो पहला क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के अंदर, हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग इज अ कंसर्न विद सेटिंग अ ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान टू अचीविंग देम। मतलब प्लानिंग क्या करता है, जो भी गोल अचीव किया है ऑर्गेनाइजेशन के, वो प्लानिंग कैसे सेट, मतलब कौन सा फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, मेथड यूज करेंगे, उसके कारण अपना ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा, वो कौन करता है, प्लानिंग करता है। इट हेल्प्स manager to analyze the present condition of the organization and on that basis is identify the way of attaining the desired position in future। कि भाई करंट पोजीशन तो वो देखता ही है प्लानिंग, बस ऑल्सो वो देखता है फ्यूचर में भी अपन किधर पोजीशन पे खड़े हैं। अगर सपोज कि अपन नो डाउट 5 साल इतने अच्छे से प्लानिंग किया तो अपना कंपनी 5 साल के बाद इधर तो टच होना ही चाहिए, एनी हाउ, इज नथिंग बट प्लानिंग। यस, सेकंड प्लान बोलता है प्रोवाइड अ पाथ ऑफ एक्शन। ए भाई क्या है ये, क्या मतलब सर क्या हुआ, प्रोवाइड अ पाथ ऑफ एक्शन मतलब आपको एक जरिया देता है कि आपको कौन से एक्शंस लेना है।
देखो सपोज कि फॉर एग्जांपल मैनेजर को अपन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट करते हैं, अगर उसको कुछ भी नहीं बताया तो कुछ भी एक्शंस लेगा। अगर सपोज कि प्रॉपर प्लानिंग रहेगा तो उसको प्रॉपर एक्शंस ले सकता है, डिपेंड ऑन द प्लानिंग। तो सेकंड इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन, कि स्टार्ट कहां से करना है वो कौन देता है, एक्शन प्लानिंग देता है। प्लानिंग एंश्योर दैट द गोल एंड ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड, क्योंकि प्लानिंग के अंदर अपन ने गोल एंड ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया रहता है और कैसे एक्शंस लेना है, क्या एक्शंस लेना है, इसका मतलब ही तो क्या होता है, प्लानिंग होता है। यस और नो? यस, दे एक्ट एज अ गाइड एंड दे प्रोवाइड द डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग एट अ राइट टाइम विद द राइट वे। इट हेल्प्स द एम्प्लॉइज टू नो what organize has to do and what they must to do for achieving the goal। प्लानिंग क्या करता है कि क्या करना है और कभी करना है, वो क्या कौन सेट करके देता है, प्लानिंग करके देता है। तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा प्रोवाइड्स अ पाथ ऑफ एक्शंस। थर्ड पॉइंट, आई होप तुम लोग को सब समझ में आ रहा है। जो भी डाउट्स है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ट्राई करूंगा आपकी जो भी डाउट डिफिकल्टी है नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा। यस, थर्ड पॉइंट बोलता है प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स अगर तुम लोग ने कोई प्लानिंग विदाउट, देखो इसके दो एग्जांपल लेता हूं, अगर तुम लोग ने कोई इवेंट प्रॉपर प्लानिंग से किया तो इवेंट सक्सेस ही जाने वाला है। अगर वो विदाउट प्लानिंग किया तो इतना सक्सेसफुल नहीं जाएगा, इतना अप टू द मार्क जाएगा नहीं। तो क्या होगा, प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को क्या करता है, इंप्रूव करवाता है, हेल्प करता है किसके अंदर, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए प्लानिंग। इट हेल्प्स द मैनेजर टू इंप्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय बाय एस्टैब्लिशिंग the objectives and selecting a course of actions. It is a beneficial for a organization. Planning leads to efficient working of the employee. Due to proper planning, the employees can work according to their timely guidelines. These improve in performance, result into higher profitability of the organization. अगर तुम लोग ने प्रॉपर प्लानिंग किया रहेगा तो एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंगली काम करेगा और अल्टीमेटली फायदा किसको होगा, ऑर्गेनाइजेशन को होगा। आई होप थर्ड पॉइंट भी आपको क्लियर है। चलो फोर्थ पॉइंट, ऑफ कोर्स अपन कोई भी चीज प्लानिंग क्यों करते हैं कि अपना रिस्क क्या हो, कम हो। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमाइज द रिस्क। Planning is based on forecasting technique. It is a process of looking into the future and accepting the future change. By deciding in advance the task to be performed, planning shows the way to deal with the changes and uncertain event. Changes or risks cannot be eliminated totally, but they can be anticipated and can be टैकल विद द प्रिवेंटिव मेजर्स। देखो बिजनेस के अंदर आप रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते हो कि हाँ भाई रिस्क होगा तो मैं इग्नोर कर दूंगा, नहीं, रिस्क तो होते ही है बिजनेस के अंदर, बट उसको टैकल कैसे करें, उसको रिड्यूस कैसे करें, वो क्या करना है, वैसे क्या करना है, तुम लोगों को प्लानिंग करना है। इट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्यूचर एंड अनसर्टन फ्यूचर। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट भी क्लियर है आपको कि आपको है प्लानिंग क्या करता है, हेल्प करता है किसके अंदर, मिनिमाइज द रिस्क। देखो यहाँ पे वर्ड ही या क्या यूज किया था, मिनिमाइज। आपको टोटली रिस्क को क्या कर सकते हो, निकाल नहीं सकते हो बिजनेस के अंदर, बिकॉज बिजनेस का नाम सेकंड नाम ही क्या है, रिस्क। कि भाई हायर द प्रॉफिट भी हो सकता है, लोअर भी प्रॉफिट भी हो सकता है, बट वो रिस्क को, अगर रिस्क कम हो रहा है तो रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, इज नथिंग बट आपको प्लानिंग करना है। ठीक है, फिफ्थ है प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको जो भी रिसोर्सेज दिया है आपको उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना मतलब सर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन क्या करना है, या तो ह्यूमन या तो नॉन ह्यूमन, आपको उसका क्या करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। Organization plan are prepared by taking into consideration the availability of the resources and proper allocation of resources for various activity। देखो जरूरी नहीं कि सब रिसोर्सेज आपको वन टाइम में मिल जाए, तो प्लानिंग अकॉर्डिंगली वैसे ही करना है कि आपको कौन से रिसोर्सेज फर्स्ट मिल सकते हैं और बाद में मिल सकते हैं। अगर सपोज कि अर्जेंट कुछ काम रहा, वो काम करना जरूरी है, तो आपके उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, प्लानिंग करना है। Yes, it also facilitates the optimum utilization of resources which bring higher efficiency and better result। अगर आप maximum utilization करोगे तो nothing but efficiency बढ़ेगी, efficiency बढ़ेगी तो organization का profit भी बढ़ेगा। One can avoid the wastage of resources by proper planning। Of course, अगर तुम लोग ने प्लान प्रॉपर किया तो
आपका जो भी वेस्टेज होने वाला है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। यस, फिफ्थ पॉइंट भी क्लियर है। सिक्स पॉइंट क्या बोलता है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ऑफ कोर्स अपन ने सेकंड या थर्ड पॉइंट पढ़ा था कि भाई वो एक पाथ देता है, मतलब एक स्टेज देता है एक्शंस लेने का। एक्शंस का मतलब ही क्या होता है, डिसीजन लेने का। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। देखो मैं लिंक कर रहा हूं दो इंपॉर्टेंस को, तो तुम लोग को भी जब भी पॉइंट्स लिखोगे ना तो दोनों साथ में लिख लेने का, क्योंकि एक ही पॉइंट दूसरे के साथ क्या है, लिंक है। एक्शंस लेना मतलब क्या लेना है, डिसीजन ही मेकिंग ही लेना है ना। यस और नो सर? यस, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव इन द फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट फॉर अचीविंग द गोल। प्लानिंग helps the management to select the best alternative by considering all the positive and negative outcome of all the alternative। देखो मैनेजर के पास है ना बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बट वो वही प्लान को चूज करेगा जो कंपनी के लिए बेनिफिट है। तो वो जब भी कोई भी प्लान चूज कर रहा है तभी उसको दोनों एंगल से देखना है कि इसका पॉजिटिव एंगल भी क्या है और इसका नेगेटिव एंगल भी क्या है। उसके बाद ही क्या करना है, डिसीजन लेना है। Decisions are taken after selecting the alternative course of action to achieve a predefined goal. It helps the management to take a rational decision. यार कोई भी डिसीजन लेने के लिए प्लानिंग होना जरूरी है। आई होप तुम लोग को क्लियर है। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये डाउट है। मैं 100% ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा मैं वो क्वेरी क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। यस, चलो नेक्स्ट है यूजफुल इन सिलेक्टिंग अ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ऑफ कोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, वेल इन प्लान, मतलब आपको एक स्टैंडर्ड टारगेट क्या करना है, सेट करना है कि भाई मेरा ए महीने में कितना सेल्स होगा, कितना आउटकम्स होगा, इज नथिंग बट माय स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब भी क्या होता है, टारगेट। तो प्लानिंग क्या करता है, हेल्प करता है इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग। Planning set out the standard for controlling, so the actual performance can be compared with the standard and manager can find out the deviation। deviation का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, या तो बोल सकते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो भी बोल सकते हो आप। इफ एनी बिटवीन द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। देखो कंट्रोलिंग का मतलब तो तुम लोग को मैंने फर्स्ट पार्ट में समझा दिया था कि क्या होता है कि जो भी मैंने स्टैंडर्ड मतलब टारगेट सेट किया है और मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस है, अगर ये दोनों में गैप है तो मुझे उसको कैसे कंट्रोल करना है, इज नथिंग बट माय कंट्रोलिंग फंक्शंस। यार ठीक है, सच डेविएशन कैन बी ब्रीच बाय द टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप। Therefore, planning provide a basis for control। एग्जाम में एक बार क्वेश्चंस आया था कि प्लानिंग प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर कंट्रोल, ट्रू या फॉल्स विथ रीजन 5 मार्क्स आया था। तो आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि कंट्रोलिंग तभी पॉसिबल है जब भी स्टैंडर्ड रहेगा तभी। और स्टैंडर्ड मतलब टारगेट अपन तभी सेट करते हैं जब भी अपन प्लानिंग करेंगे तभी। यस, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन एट अ वर्किंग प्लेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, चलो 8 पॉइंट बोलता है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेटिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटी। प्लानिंग एक हेल्प करता है किसके अंदर, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल, लोअर और मिडिल लेवल के बीच में। प्लानिंग फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी, इट रिड्यूस द ओवरलैपिंग अमंग द एक्टिविटीज। All activity of business organization are closely linked with each other, which is considered in the process of planning। Sound planning, यहाँ पे sound का मतलब होता है good planning, interrelate all the activities and resources of the organization, thus various department work as per the overall plan and coordination is achieved। देखो एक मैनेजमेंट के अंदर अपन ने फंक्शंस भी पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। भाई सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट से आपको ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखना है। यस, हेनरी फ्यूएल ने एक प्रिंसिपल दिया था। तो वैसे ही कि आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना है अकॉर्डिंगली प्लानिंग। आपको कोई ईगो दिखाना नहीं है कि भाई टॉप लेवल बोलेगा मैं लोअर लेवल से क्यों बात करूं। गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब अल्टीमेटली आप काम किसके लिए कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा, गोल अचीव होगा मतलब प्रॉफिट होगा। यस, ठीक है, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ओवरऑल एक्टिविटी। 9 पॉइंट बोलता है फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन। ए सर अदर मैनेजमेंट फंक्शंस क्या होता है? ए भाई अदर मैनेजमेंट फंक्शन मतलब ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग। जो मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था, प्लानिंग होगा तो ही ये सब फंक्शंस ऑफ एक्टिविटी पॉसिबल है। विदाउट प्लानिंग ये फंक्शंस ऑफ एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। मतलब ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज डिपेंड ऑन द प्लानिंग। ट्रू या फॉल्स? ट्रू।
ठीक है, facilitate other management function. Every organized functions toward the achieving goal, and goal is set at a planning stage. Unless the plan is ready, other management functions such as organizing, staffing, etc. cannot be undertaken. Thus, planning facilitates all other functions of the management. जो मैंने तुम लोग को अभी हिंदी में बोला कि सब functions ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड करता है प्लानिंग पे. और लास्ट है प्रमोट इनोवेशन आइडिया. ऑफ कोर्स अपन को प्लानिंग के स्टेज पे ही मालूम गिरता है कि अपन कौन से न्यू आइडिया ला सकता है, तो एक हेल्प करता है प्लानिंग, प्रमोट्स न्यू आइडिया. प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इन्वॉल्व्स अ प्रमोशन ऑफ इनोवेशंस आइडिया आफ्टर क्रिटिकल thinking. Ultimately, these innovations plan result into attainment of the goal of the organization. It is a most challenging activity for a management as it is guide all the future actions leading to growth and prosperity of the ऑर्गेनाइजेशन. देखो कोई भी फंक्शंस हो, कोई भी काम करना है तो उसके इस एक पे ही डिपेंड होगा, कंपनी के प्लान पे, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पे. तो प्लानिंग इज वेरी क्रिटिकल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए टॉप लेवल वाले और क्वालिफाइड वाले ही क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, 10 बार सोचते हैं, प्लान करते हैं, उसके पॉजिटिव एंगल देखते हैं, नेगेटिव एंगल देखते हैं, बाद में क्या करते हैं, प्लान एग्जीक्यूट करते हैं. इन शॉर्ट, प्लानिंग प्ले अ वाइटल रोल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑफ एन इंडिविजुअल. देखो खाली प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी नहीं, अपनी इंडिविजुअल लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. अपन ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि मैनेजमेंट इज नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मैनेजमेंट, मतलब पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में भी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है. मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है, प्लानिंग. यस, future is highly uncertain and the business environment is changing. With the help of the proper planning, the risks and uncertain can be minimized definitely. Hence, planning is a basic requirement of any organization for survival, growth and success. Yes, ये हो गया आपका प्लानिंग के इम्पोर्टेंस, जो 10 इम्पोर्टेंस दिए हैं. ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा. यस, चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन. ऑर्गेनाइजिंग का नथिंग बट मतलब अपन ने देखा था कि जो भी प्लान किया है, जो भी रिसोर्सेज को एक साथ लेके आना इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग. सर रिसोर्सेज मतलब नथिंग बट ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, मैन, मशीन, मेथड, मनी इज नथिंग बट रिसोर्सेज. तो वो रिसोर्सेज को एक साथ लेके आना इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का सेकंड मतलब भी हो सकता है कि जो भी प्लान किया है उसको एग्जीक्यूशन करना है, उसको नथिंग बट क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजिंग. यस, पढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग अपन, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर such as a man, machine, material, machine and method, grouping and arranging them properly for achieving the objectives. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना है तो आपको जो भी प्लान किया है उसके बेस पे रिसोर्सेज क्या करना है, इकट्ठा करना है और क्या करना है, एग्जीक्यूशन करना है फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल. इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड व्हाट टू डू be done in future, where organizing functions decide the way and means to achieve what has to be planned. देखो प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि क्या अपन ने प्लान किया है और उसको एग्जीक्यूशन करना इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग. अगर सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस नहीं होगा तो चलेगा, नहीं चलेगा, तो आपके प्लानिंग एज इट इज रह जाएंगे, आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया. इसलिए देखो एग्जीक्यूशन का मतलब ही क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग. मतलब आपने जो प्लान बनाया है, अगर प्लान पे आप काम नहीं करोगे तो एग्जीक्यूशन मतलब ऑर्गेनाइजिंग होगा नहीं, एग्जीक्यूशन होगा नहीं तो ऑर्गेनाइजिंग गोल अचीव कहां से होगा. दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन फॉर अ प्लान विच हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय अ टॉप लेवल मैनेजमेंट पीपल. द सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कफोर्स, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आर एस्टैब्लिश्ड इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. डेफिनेशंस तुम लोग के रिसर्च से रीड कर लेना. यस, चलो नेक्स्ट पढ़ते अपन. इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज अ कंसर्न विद द ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड वर्कफोर्स. ऑफ कोर्स
सबको राइट पर्सन एट राइट प्लेस, जो भी जो काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम क्या कर देना है, दे देना है, एग्जीक्यूट करने के लिए दे देना है, यस, सर्कुलेट कर देना है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। वन बाय वन अपन देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस दिया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहला ही दिया है फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। ऑफ कोर्स आपको नथिंग बट एग्जीक्यूशन करना है, जो भी प्लानिंग किया है उसके बेस पे। देखते क्या लिखा है इसके अंदर, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटीज। Grouping and assigning the activity is a task of administration, whereas process of accordingly to its operational activity। देखो मतलब आप जो पर्सन को काम दे रहे हो, असाइन कर रहे हो, उसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, और उस पर वो बंदा काम कर रहा है इज नथिंग बट ऑपरेशंस। Thus, organizing functions, administration as well as operational of the organization due to proper grouping of tasks and the employees, there is an increasing in production and reduction in wastage। अगर तुम लोग ने जो भी प्लान प्रॉपरली बनाया होगा उस पे वो एग्जीक्यूशन करेगा तो ऑफ कोर्स तुम लोग की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी है, ऑब्जेक्टिव अचीव होना है और वेस्टेज क्या होना है, कम होना है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज रेस्ट्रिक्टेड एंड इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम पॉसिबल। देखो आपको डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्या करना है, रिड्यूस करना है। सर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मतलब एक ही काम दो जन को देना, मतलब दोनों आउटपुट तो सेम निकल के आएंगे, तो आपको एक काम एक बंदे को ही देना है और दूसरा काम दूसरे बंदे को देना है, मतलब दोनों को अलग अलग काम देना है। भाई आपको एक ही काम सेम काम दो बंदे को देना नहीं है। यस, सेकंड बोलता है ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ द रिलेशनशिप इन विच द वर्क इज डिवाइडेड इन अ यूनिट एंड डिपार्टमेंट। देखो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब में अपन क्या पढ़ा था, एग्जीक्यूशन करना। एग्जीक्यूशन करना मतलब काम डिवाइड करना। अगर काम तुम लोग प्रॉपरली डिवाइड करोगे, एक्सपर्ट बंदे जो रहेगा उसको अंदर, अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कोई अकाउंटेंट का एक्सपर्ट है, अगर उसको फाइनेंशियल का काम दोगे तो वो अच्छा काम निकाल के आएगा, इफेक्टिव वर्क निकाल के देगा। बट अगर उसको आप आईटी में डाल रहे हो तो इतना इफेक्टिव वर्क निकाल के देगा नहीं। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि भाई आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है क्योंकि आप प्रॉपर काम डिवाइड करते हो अकॉर्डिंग टू राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस। This division of work helps in bringing a specialization in a various activity of the organization. Specialization in the activity lead to increasing the organizational efficiency. अगर प्रॉपर काम राइट पर्सन एट राइट प्लेस को दोगे तो अच्छा काम निकाल के आएगा, अच्छा काम निकाल के देगा, कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, अल्टीमेटली गोल क्या हो जाएगा, अचीव होगा। थर्ड, डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, प्रॉपर काम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी एंड देयर नॉलेज, देयर स्किल। मतलब आप जो पर्सन को जॉब आइडेंटिफाई करके देता है कौन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। Organization structure helps in putting the right man at a right job, which can be done by selecting people for a various department accordingly to their qualification, skill, experience. This helping in defining the job properly, which clarifies the role of the every पर्सन। अगर तुम लोग प्रॉपर काम डिवाइड करोगे और प्रॉपर बंदे को दोगे राइट पर्सन एट अ राइट जॉब बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल, तो काम अच्छा निकल के आएगा ही। और उन लोग को भी मालूम गिरेगा कि हम लोग को कौन सा काम करना है, उन लोग को सरप्राइज नहीं होगा कि आज मेरे को ये काम करना है, यस और नो, यस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, क्लैरिफाई ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस के अंदर वन ऑफ द फंक्शंस क्या है कि आप प्रॉपर क्या करो, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करो, डिवाइड करो। ऑलरेडी अपन ने हेनरी फ्यूल में भी पढ़ा था कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी डिवाइडेड इक्वली। हेनरी फ्यूल का सेकंड वीक क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स था। जिसे फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है प्लीज रिफर कर लीजिए, मेरा फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है। यस, organization structure define the role of every manager. This can be done by delegating the authority to every manager and clarify the way to has to exercise thus power so that misuse of power does not take place. Of course अगर जो बंदे को जो काम दिया है उसको ऑथोरिटी के साथ साथ क्या भी दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। अगर उसको खाली ऑथोरिटी दे दोगे तो मिसयूज करेगा अपने पावर को, उसके साथ साथ क्या दे दो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो तो पावर का मिसयूज करेगा नहीं। वेल डिफाइंड जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प्स इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इनटू द मैनेजर वर्किंग। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। यस, अगर प्रॉपर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो काम अच्छा ही निकल के आएगा। फिफ्थ फ्रंट क्या बोलता है,
established coordination. These functions help in establishing coordinations among the different department of organization. It create a clear-cut relationship among the positions and ensure a mutual cooperation among the individual. Coordination or synchronization between all department and different level of management is important for smooth functions of organizational activity. ये वाला functions अपन ने ऑलरेडी प्लानिंग में भी देखा था, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये वाला फंक्शंस और प्लानिंग में आपको पहले दो पे ये दोनों पॉइंट आ जाने चाहिए. तो इसके क्या होगा कि आपको कम पॉइंट्स याद रखने है. कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा नहीं तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है वो प्रॉपर होगा नहीं, स्मूथ होगा नहीं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होना डिफिकल्टी हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट बोलता है हेल्प फॉर एफिशिएंट और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. These functions determine the different position, department, activity and role are clearly structured. देखो प्लानिंग नथिंग बट प्लान कर देता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर रोल देते हैं कि भाई राइट पर्सन एट राइट प्लेस, कि भाई तेको कौन सा काम करना है, तेको कौन सा काम करना है, मतलब सबको अपना काम डिवाइड कर देते हैं और उसको उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, काम करना है. The utmost care is taken while placing the right person in the right job with the right authority and responsibility. अगर तुम लोग उसको अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हो तो वो अपने पावर का मिसयूज करेगा नहीं, जो ऑलरेडी प्रीवियस वाले अपन ने पॉइंट्स में देखा. These achieved through a division of work, one of the principle of the हेनरी फ्यूल, जो फर्स्ट प्रिंसिपल ही बोलते हैं हेनरी फ्यूल का कि काम को क्या करना है, प्रॉपर डिवाइड करना है, इसलिए उसको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं. एंड डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी, दिस ऑल लीड्स टू द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. 7th पॉइंट क्या बोलता है, हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. आज कोई भी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है डिपेंड करता है तेरा प्लानिंग कौन सा है और तू उसको कैसे एग्जीक्यूट करता है. एग्जीक्यूट का मतलब ही क्या होता है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है तेरे प्लान के अंदर. यस, the growth of every organization depend on its smooth and efficient functioning. Clearly defined role and responsibility, coordination among the all level of management, personnel and use of appropriate control of technique bring a efficiency at workplace and organization grow well. Of course अगर प्रॉपर काम प्लानिंग किया रहेगा, प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी किया रहेगा. देखो एग्जीक्यूशन का मतलब ही क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग. अगर तुम लोग प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो गोल अचीव होना ही है. गोल अचीव होना है मतलब ग्रोथ होना ही है. This is possible only when the organization structure is well defined. मतलब अगर आप प्लानिंग अच्छे से करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होना ही है. बट हाँ, प्लानिंग करके छोड़ देना नहीं है, आपको ऑर्गेनाइजेबल करना है. देखो यहाँ पे घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है एग्जीक्यूशन. अगर आप प्लानिंग करके छोड़ दे रहे हो, उसको इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हो, ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो, मतलब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस नहीं कर रहे हो, तो आपके गोल अचीव होंगे नहीं. ठीक है. 8 पॉइंट बोलता है क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लैरिफाई द जॉब पोजीशन. इट क्लियरली स्टेट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन. मैंने तो अपन ने मीनिंग में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, राइट पर्सन एट राइट प्लेस क्या कर देते, फिट कर देते. उसके कारण क्या होगा, सबको अपना अपना ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है. मतलब उनको अपनी जॉब का क्या है, सिक्योरिटी है कि भाई हाँ ये काम तो मेरे पास ही आएगा बिकॉज आई एम द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड. Everyone can work accordingly. Clarity in job and power helps in increasing mental satisfactions and in create sense of security among the employee. Yes, मतलब अगर सपोज कि प्रॉपर काम डिवाइड करोगे तो वो अपने काम को क्या करेगा, और पावर और अथॉरिटी ऑलरेडी मैनेजमेंट दे देते हैं. अगर उसको पावर और अथॉरिटी दे देते हैं तो मतलब वो अपने काम का और अपने जॉब को क्लियरिटी है कि भाई मुझे ये काम करना है. वो कोई सस्पेंस होगा नहीं कि भाई मेरे को नेक्स्ट डे क्या करना है. बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सबको अपना अपना रोल दे देते हैं, मतलब वो सेकंड डे पे आके ऐसा सोचता नहीं है कि मुझे क्या काम करना है. यस, उसके ऑलरेडी काम प्लान्स ऑलरेडी वेल इन डिफाइन होते हैं ताकि डायरेक्ट नेक्स्ट डे पे वो क्या करे, प्रॉपर एग्जीक्यूशन ही करे उसको. ठीक है. 9 पॉइंट बोलता है स्कोप फॉर इनोवेशंस. ऑर्गेनाइज फंक्शंस क्लियर द रोल एंड एक्टिविटी टू बी परफॉर्म. एम्प्लॉय कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडिया. These provide enough space to the manager to develop talent and flourish the knowledge.
This scope of innovation into adopting new changes in the method of work is possible only through a set of organization structure. अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल सब बंदे को अपना काम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देते हैं तो वो अपनी तरफ काम करेगा. अगर ऑर्गेनाइजेशन उसके प्रेशर डालेगा कि भाई नहीं नहीं तेरे को यही मेथड यूज करना है, तेरे को यही टेक्निक यूज करना है, तो वो अपना नया इनोवेशन लाएगा नहीं. अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार बोल दिया कि तेरे पास ही पावर है, तेरे पास ही क्या है ऑथोरिटी है, तो कुछ जैसे भी करके मुझे मेरा टारगेट क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है, तो वो अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होगा, मतलब प्रॉपर पावर एंड ऑथोरिटी दे देंगे, तो वो क्या करेगा, अपने न्यू आइडिया क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा किधर, कंपनी के अंदर, और वो क्या करेगा, टास्क कंप्लीट करने की ट्राई करेगा. और लास्ट फंक्शन बोलता है हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अपन ने ये ऑलरेडी देख लिया था, प्लानिंग के अंदर भी एक पॉइंट था कि आपको जो भी रिसोर्सेज दिया है आपको उसका क्या करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है. तो लास्ट वाला फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन का क्या बोलता है, these functions provide a different job to the different employee according to their job specification. Due to this स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम अ पॉसिबल. देखो अगर कोई बंदे का स्पेशलाइज नॉलेज अपने को चाहिए तो आपको वही काम देना है जिसमें वो बंदा एक्सपर्ट है. अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं वापस से एग्जांपल लेता हूं कि कोई बंदे को अपन ने अकाउंट की तरह क्या किया था, सीए को हायर किया था फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल पर्पज, बट अपन अगर उसको आईटी डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं तो वो इतना इफेक्टिव वर्क निकाल के देगा नहीं. अगर उसका स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए आपको तो जो फील्ड के लिए अपन ने उसको हायर किया है उसको वो फील्ड के अंदर क्या करो, सेट करो. Yes, this right workforce utilize other resources at a optimum level so that desired result are achieved within a defined period. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई न्यू एम्प्लॉइज को अपन हायर कर देते हैं और वो कोई उसको नॉलेज ही नहीं है वो फील्ड का, और अपन उधर उसको फिट कर देते हैं और वो रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेगा नहीं. कहाँ ना कहाँ वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, अल्टीमेटली गोल अचीव होगा नहीं. कहाँ ना कहाँ कंपनी को भी वो लॉस क्या करना है, बेयर करना पड़ेगा. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग के क्या हो गए, 10 इंपॉर्टेंस हो गए. होप सो तुम लोग को समझ में आया रहेगा. कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ट्राई करूंगा नेक्स्ट लेक्चर जब भी नेक्स्ट पार्ट बना होगा आपके जो भी डाउट है वो सॉल्व करूंगा. देखो ये वाले पार्ट में मैं खाली प्लानिंग के इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा हूँ और ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा हूँ. अभी जो मेरा पार्ट आएगा, सेकेंड पार्ट आएगा, उसके अंदर अपन डायरेक्टिंग के पढ़ेंगे और स्टाफिंग के पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे. और लास्ट पार्ट जो होगा मेरा उसके अंदर अपन कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग का क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे. तो ये पार्ट मैं यहाँ पे वाइंडिंग अप कर रहा हूँ. नेक्स्ट पार्ट मेरा जल्दी लाऊंगा जिसके अंदर अपन इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे डायरेक्टिंग एंड किसके, अपने स्टाफिंग के. टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर.